कहीं पंजाब के एक छोटे से पसमानदा गांव नूरपुर में मिट्टी की बनी हुई एक पुरानी झोंपड़ी में रहता था एक मेहनती और खुददार खानदान। नसरियन बीबी और उनके शौहर रशीद मिस्त्री और उनके दो नन्हे मुन्ने बच्चे फरमान और आयशा। रशीद एक तामीराती मकाम पर मजदूर था। रोज सुबह फजर से पहले ही साइकिल पर शहर निकल जाता और शाम ढले थका हारा लौटता, पसीने से शहाबूर, जिस्म पर मट्टी और दिल में एक ही ख्वाहिश। नसरीन बीबी जो कभी स्कूल तक न जा सकी थी, रोज शहर के पौश इलाके गुलजार कॉलोनी के एक शानदार बंगले में खाना बनाने और सफाई का काम करती थी। वहाँ रहती थी रईसा खातून रुखसाना बेगम, जिनके दो बच्चे थे, अरीब और जिनेरा। दोनों बच्चे एयर कंडीशन कमरों में आराम से सोते, चॉकलेट खाते, टीवी देखते और सैर करते। इधर फरमान और आयशा मिट्टी के फर्श पर हाथ का पंखा झलते, पसीने में शराबोर सोने की कोशिश करते। गर्मी का मौसम कुछ ऐसा आया था जैसे सूरज आग के गोले बरसाए। दिन हो या रात, हवा का एक झोंका ना आता। झोपड़ी का पंखा भी धीमी आवाज में करा रहा था, जैसे कह रहा हो, बस मुझसे अब और ना होगा। एक दिन दोपहर को फरमान और आयशा बावर्ची खाने के कोने में बैठे थे कि अचानक आयशा बोली, भैया ठंडी हवा आ रही है। हाँ, शायद रुखसाना बेगम के बंगले का एसी ऑन है, वही हवा आ रही है। दोनों खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में चमक थी, एक ख्वाब। अगले दिन नसरीन बेबी काम में मसरूफ थीं और रुखसाना बेगम शायद दरवाज़ा बंद करना भूल गई थीं। आओ बहन, जरा अंदर चलें, थोड़ी देर ठंडी हवा में बैठते हैं। वो दोनों दबे पांव दाखिल हुए, नर्म बिस्तर कर बैठे और एसी की ठंडी ठंडी हवा में जैसे जन्नत का सुकून पाया। कुछ ही देर में नींद आ गई, मगर किस्मत का वार देखे, रुखसाना बेगम अचानक वापस आ गई अपने बच्चों अरीब और जुनैरा के साथ। जब उन्होंने देखा कि दो गरीब बच्चे उनके बिस्तर पर सो रहे हैं। ये गंदे बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? फौरन निकालो उन्हें। हमारी औकात ऐसी कि हवा के लायक नहीं बहन। जब नसरीन और रशीद को ये मालूम हुआ तो वो रो तो ना सके, मगर दिल में एक आग सुलग उठी। एक दिन हमारे घर भी ऐसी होगा फरमान, तब कोई तुम्हें धक्का नहीं देगा। उस रात नसरीन ने चूल्हे के पास एक गीला कपड़ा लटका दिया ताकि कमरे में कुछ ठंडक हो, मगर ऐसी जैसी ठंडी हवा कहाँ। चंद दिन बाद नसरीन बाजार से आटे, चावल और साबुन लेने गई तो बाजार में एक लाउडस्पीकर की आवाज़ गूंजी, तवज्जो फरमाएं, देहाती ख़वातीन के लिए सुनहरी मौका। जो खातून सबसे मज़ेदार खाना 10 मिनट में तैयार करेगी, उसे मिलेगा एक अदद जदीद एयर कंडीशनर और 20,000 रुपए नकद। नसरीन के कदम रुक गए, दिल ने धड़कना शुरू किया। ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। घर पहुंचते ही उसने रशीद को बताया और बच्चों से वादा किया। मुकाबले के दिन नसरीन ने दिल, दुआ और मेहनत से दम आलू और पराठे बनाए, जो इतने मज़ेदार निकले कि जजेस अश अश कर उठे। से चमचमाता हुआ एक नई कंपनी का एयर कंडीशनर और 20,000 रुपए दिए गए। घर आते ही फरमान और आयशा ने ऐसी को झूम झूम कर तिलक लगाया, खुशी से गीत गाए। अब हमारे घर में भी चलेगी ठंडी हवा, जिए हो अम्मी। अरे अपने मोहल्ले के वहीद भाई तो शहर में इलेक्ट्रिशियन हैं, उन्हें बुलाते हैं। वहीद भाई ने आकर एसी को लगाया, समझाया और रात वहीं सो गए। अगली सुबह नूरपुर के लोग हैरत में आ गए। अरे नसरीन बीबी के घर एसी आ गया। बस तो हर कोई बहाना बनाने लगा। कोई चाय पीने आता, कोई पुराने हिसाब पूछने, कोई फकत ठंडी हवा के लिए। अम्मी, हमने तो अभी खुद सुकून से एसी की हवा नहीं ली और गांव वाले मजे कर रहे हैं। कोई बात नहीं। बिजली का बिल और नया कारोबार। चंद दिन बाद बिजली का बिल आया। अब से जो भी ऐसी हवा लेगा, उसे 10 रुपए प्रति घंटे का भुगतान करना होगा।